दरिया एक मोड़ लेकर खामोशी से बहता था, जैसे उसके सीने में भी कोई दुख छुपा हो। इसी मोड़ के करीब कीचड़ और कंकरों के दरमियान एक कमजोर सी झोंपड़ी खड़ी थी। न दीवारों में मजबूती, न छत में एतबार। यही झोंपड़ी बाबा रहमत की दुनिया थी। बाबा रहमत कभी इस तरह का इंसान नहीं था। एक वक्त था जब उसके हाथों में ताकत थी, आवाज में एतमाद और आंखों में आगे बढ़ने के ख्वाब। वो दरिया के किनारे मछलियों के जाल सीता, कश्तियों के रस्से बांधता और दिन भर की मेहनत के बाद हंसता हुआ घर लौटता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक हादसा और उसकी बिनाई चली गई। वक्त पर दवा ना मिली, सही इलाज ना हुआ और धीरे धीरे अंधेरा उसकी आंखों में उतर गया। रोशनी के साथ रोजगार भी चला गया। जिन आंखों से वो दरिया की लहरें गिनता था, अब वो सिर्फ उनकी आवाज सुन सकता था। उसकी बीवी ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। गुर्बत और बेबसी के बोझ ने रिश्ता तोड़ दिया। वो चली गई और पीछे रह गए बाबा रहमत और उसकी नन्ही बेटी नूर। नूर उम्र में 17 साल की थी, मगर उसकी खामोशी उम्र से कहीं बड़ी थी। वो बोलती कम थी, मगर सब समझती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने बाप के पास आ बैठती, कभी पानी का प्याला थमाती, कभी टूटे हुए चूल्हे पर बची खुची रोटी गर्म करने की कोशिश करती। बाबा रहमत बेटी, अक्सर कहता, मैं हूं ना। बेटी मैं हूं ना, मगर दोनों जानते थे अब बोझ वो खुद उठा रही थी। नूर बस्ती की तरफ निकल जाती, कहीं फर्श साफ कर दिए, किसी के बर्तन धो दिए, कहीं कपड़े रगड़ दिए। बदले में अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो वो उसे नेमत समझती। कई दिन ऐसे भी आते जब कुछ न मिलता और शाम खामोश पेट के साथ गुजर जाती। बाबा रहमत दिन भर झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठा रहता। लाठी उसके हाथ में होती और कान दरिया की तरफ लगे होते। पानी की हर आवाज उसे कुछ याद दिलाती थी, कभी अपना माजी, कभी अपनी कमजोरी और कभी ये डर कि कहीं वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल का बोझ न बन जाए। एक दिन आसमान ने अजीब सा रंग ओढ़ लिया। बादल बहुत नीचे आ गए थे, जैसे जमीन पर गिर पड़ेंगे। हवा में नमी और बेचैनी थी। नूर रोज की तरह काम की तलाश में निकली और बाबा रहमत अकेला रह गया। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज, बेरहम, मुसलसल। बाबा रहमत ने लाठी के सहारे झोंपड़ी के अंदर का रास्ता टटोला। अभी वो संभल ही रहा था कि नूर वापस आ गई। उस दिन किसी ने काम पर नहीं रखा था। बारिश ने सब कुछ रोक दिया था। चंद लम्हों बाद छत से पानी टपकने लगा। पहले एक बूंद, फिर कई। मिट्टी की दीवारें नम हो गईं और फर्श पर कीचड़ फैलने लगा। नूर ने जल्दी जल्दी टूटे बर्तन रखे, कहीं बाल्टी, कहीं पुराना घड़ा, ताकि पानी जमा हो सके। बाबा रहमत खामोश बैठा रहा। उसे बारिश से ज्यादा अपनी बेबसी डरा रही थी। भूख अब सिर्फ एहसास नहीं रही थी, वो दर्द बन चुकी थी। झोंपड़ी के अंदर सर्दी और खामोशी फैल चुकी थी। चूल्हा बुझा हुआ था, बर्तन खाली और दीवारों से टपकता पानी जैसे हर लम्हा याद दिला रहा हो कि आज कुछ भी बाकी नहीं। बाबा रहमत ने कमजोर सी आवाज में पूछा, नूर, कुछ मिला था क्या आज? नूर, कुछ मिला था क्या आज? नूर ने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी एक लफ्ज भी बोली तो आंसू बह निकलेंगे। बारिश का शोर इसके लिए नेमत बन गया। इसी में उसने अपनी सिसकियां छुपा ली। दिल ही दिल में सोचने लगी, या अल्लाह, ये इम्तिहान और कितना। बाबा ने सुबह से कुछ खाया नहीं, घर टूट रहा है और आज किस्मत ने काम का दरवाजा भी बंद कर दिया। क्या हमारी रातें हमेशा ऐसी ही रहेंगी? उसने नजर उठाकर अपने बाप की तरफ देखा। बाबा रहमत कंबल में लिपटा कांप रहा था। भूख और सर्दी ने उसके जिस्म को तोड़ दिया था। नूर से ये मंजर मजीद बर्दाश्त न हुआ। बाबा, उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, आप यहीं बैठे, बाहर बहुत सर्दी है, मैं अभी आती हूँ। आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। बाबा रहमत चौंक गया। अभी इस बारिश में कहाँ? अभी नूर ने हल्की इस सी बारिश में मुस्कुराहट के कहाँ? साथ कहा, किसी से उधार मांग लूंगी, बस थोड़ा सा, ताकि कुछ खा सकें। ये सुनकर बाबा रहमत का दिल बैठ गया। आंखें तो पहले ही अंधेरे में थीं, मगर दिल में जैसे आखिरी दिया भी बुझने लगा। बेटी, उसकी आवाज लरज गई, मैं कैसा बाप आंखें गवाकर तुझ पर बोझ बन गया। अगर मैं देख सकता तो। जुमला अधूरा रह गया। नूर फौरन उसके पास आ बैठी, उसके हाथ थाम लिए। ऐसा मत कहिए बाबा। आंखें नम थीं, मगर आवाज मजबूत। आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरा सहारा है। खुदा ने आपसे रोशनी ली है, मगर आपका साथ नहीं। अगर आप ना होते तो मैं भी ना होती। अगर आप ना होते तो मैं भी ना होती। चंद लम्हे खामोशी रही। बारिश तेज हो चुकी थी। नूर ने फटी हुई चप्पल पहनी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाबा रहमत ने कहा, बेटी, जल्दी लौट आना। नूर ने हाँ में सर हिलाया। वो जानती थी आज जल्दी शायद मुमकिन न हो। वो बारिश में निकल पड़ी। पानी उसके कपड़ों को भिगो रहा था। जमीन फिसलन भरी थी। हवा काट खा रही थी। दरिया किनारे से गुजर रहा था, बिफरा हुआ, शोर मचाता हुआ, मगर नूर के कदम नहीं रुके। पीछे झोंपड़ी में बाबा रहमत अकेला बैठा था। भूख, सर्दी,
अंधेरे और खामोशी के बीच उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अपनी बेटी पर यकीन और खुदा पर भरोसा। उस दिन बारिश सिर्फ बादलों का बोझ नहीं थी, वो इंसानों के दिलों की सख्ती भी बनकर बरस रही थी। नूर के कपड़े जिस्म से चिपक चुके थे, हाथ कांप रहे थे और सांस तेज चल रही थी। कीचड़ से भरा रास्ता हर कदम पर फिसल रहा था, मगर इससे ज्यादा फिसलन उसके दिल में थी, क्योंकि उसके जहन में एक ही ख्याल था, बाबा भूखे हैं। वो सबसे पहले उस पक्के मकान के सामने रुकी जिसके दरवाजे वो पहले भी कई बार साफ कर चुकी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जमा करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नागवारी भरी आवाज आई। इस बारिश में कौन है? नूर ने भीगती आवाज में कहा। मैं हूँ। नूर, खाला, आज घर में कुछ नहीं है, बाबा कल से भूखे हैं, अगर थोड़े पैसे। दरवाजा नहीं खुला। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आवाज पहले से ज्यादा सख्त हो गई। अरे बस करो, हर वक्त यही ड्रामा। हमने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारा? जाओ यहाँ से। नूर के गले में कुछ अटक गया। आंखें भर आईं, मगर उसने रोने की आवाज बाहर नहीं आने दी। खामोशी से पीछे हटी और अगले घर की तरफ चल पड़ी। दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा। कहीं दरवाजा खुला ही नहीं, और जहाँ खुला वहाँ लफ्जों की चोट मिली। कल आना। आज खुद तंगी है, पहले काम करो फिर पैसे मांगना। इतनी छोटी उम्र में आदत पड़ गई है मांगने की। पहले काम करो। उसके अंदर कुछ तोड़ता चला गया। बारिश के साथ साथ उसकी हिम्मत भी बहने लगी। एक घर के सामने उसने आखिरी बार हिम्मत की। इस बार आवाज जरा बुलंद हो गई। मालिक, बाबा वाकई भूखे हैं, बस थोड़ा सा उधार दे दो। बाबा वाकई भूखे हैं। जवाब में दरवाजा जोर से बंद हो गया। वहीं खड़ी रह गई। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर अब फर्क समझना मुश्किल था कि पानी कौन सा है और आंसू कौन से। इसी लम्हे नूर को पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ, गरीबी सिर्फ खाली पेट नहीं होती, ये इंसान को इंसान के सामने बेबस कर देती है। उसके कदम लड़खड़ा गए। चंद लम्हों के लिए उसे लगा जैसे वो भी इस बारिश में कहीं गुम हो जाएगी, मगर फिर उसके जहन में बाबा रहमत का चेहरा उभरा। झोंपड़ी में बैठा, अंधेरे में, भूखा, सिर्फ उसकी वापसी के इंतजार में। नूर ने आंसू पोंछे। गीले कपड़ों के बावजूद उसने खुद को संभाला। नहीं, उसने दिल ही दिल में कहा, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता था जैसे आसमान ने आज जिद पकड़ ली। नूर ने भीगती आंखों के साथ आखिरी घर की तरफ कदम बढ़ाए। वही घर जहां उसने सबसे ज्यादा काम किया था, वही घर जहां उसे कभी इंसान समझा गया था, या शायद वो सिर्फ उसका वहम था। दरवाजे के अंदर रोशनी जल रही थी। चूल्हे पर पकने वाले खाने की खुशबू बारिश को चीरती हुई बाहर आ रही थी। नूर का दिल एक लम्हे को ठहर गया। अगर यहाँ से कुछ मिल गया तो बाबा आज भूखे नहीं सोएंगे। मैं तो पानी पीकर भी सो सकती हूँ, बस बाबा न भूखे रहें। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने वो औरत खड़ी थी जिसके घर में नूर ने न जाने बाबा कितनी बार भूखे फर्श हैं, साफ किए थे। आज नूर मजबूरी ने सारी है। बात कह दी। बारिश, खाली घर, भूखा बाप और आज की मजबूरी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर नूर पर डाली। गीले कपड़े, कीचड़ में लिपटी हुई चप्पल, ठिठरता जिस्म, और फिर चेहरे पर नागवारी उभर आई। नूर ने हिम्मत करके कहा, अगर थोड़े पैसे मिल जाते, मैं बाबा के लिए बस थोड़े चावल और सब्जी ले लेती। कल मैं आकर काम कर दूंगी, एक एक पैसा वापस कर दूंगी। औरत की आवाज तेज हो गई। अंधे की बेटी है ना, हर बार एक ही कहानी। यहाँ कोई खैरात नहीं बटती। जाओ कहीं और जाकर आजमाओ। नूर के होंठ कांपे। उसने आखिरी उम्मीद के साथ हाथ जोड़ दिए। बस आज के लिए कुछ खाने को ही दे दीजिए, बाबा कल से भूखे हैं। अगले लम्हे एक जोर का धक्का लगा। दफा हो। दरवाजा बंद हो गया। नूर कीचड़ में जा गिरी। ठंडा पानी उसकी पीठ से होता हुआ हड्डियों तक उतर गया। सांस चंद लम्हों के लिए रुक सी गई। इस लम्हे उसका दिल जोर जोर से चीखा, मगर होंठ बंद रहे। उसने खुद को आहिस्ता आहिस्ता संभाला, गीले कपड़ों से पानी निचोड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चल पड़ी। अब रास्ते में ना दरवाजे थे ना आवाजें, सिर्फ बारिश और सन्नाटा। दरिया का शोर अब करीब आ रहा था, जैसे वो नूर को अपनी तरफ बुला रहा हो। उसके कदम आहिस्ता हो गए। जहन में एक ही सवाल था, अगर आज खाली हाथ लौट गई तो बाबा क्या खाएंगे। उसे बाबा रहमत का चेहरा याद आया, अंधेरे में बैठा हुआ, कहता हुआ, मैं बोझ हूँ। नूर रुक गई। उसने भीगे आसमान की तरफ देखा। होठों से एक धीमी सी सदा निकली, ऐ अल्लाह, अगर कहीं भी इंसाफ बाकी है तो आज सामने ले आओ, बस आज। बारिश के शोर में उसकी दुआ गुम हो गई, मगर शायद सुन ली गई थी। बारिश अब आहिस्ता आहिस्ता थम रही थी। नूर खाली हाथ लौट रही थी, मगर दिल में एक जिद लिए हुए, मैं हारी नहीं हूँ और हारूंगी भी नहीं। गीले कपड़े जिस्म से चिपके हुए थे,
सर झुका हुआ था और कदम भारी। ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ सिर्फ रास्ते पर नहीं उसके दिल में भी भर गया हो। वो दरिया के साथ साथ झोंपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। आज दरिया की आवाज कुछ मुख्तलिफ थी, ज्यादा गहरी, ज्यादा बेचैन। पानी किनारों को छूकर पलट रहा था, जैसे किसी राज को बाहर धकेल रहा हो। नूर की नजर जमीन पर थी कि अचानक छपाक एक तेज आवाज गूंजी। वो रुक गई। दरिया के किनारे पानी से बाहर एक बड़ी मछली तड़प रही थी। चमकता हुआ जिस्म, फड़फड़ाते पर, शायद तेज बहाव उसे किनारे तक ले आया था। नूर चंद लम्हे बस उसे देखती रही। बारिश की बूंदें मछली के जिस्म पर पड़ रही थीं और उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी जागने लगी। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने फौरन आगे बढ़कर मछली को दोनों हाथों से उठा लिया। आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू शिकस्त के नहीं थे। या अल्लाह, वो धीरे से बड़बड़ाया। आज इंसानों ने दरवाजे बंद कर दिए, मगर तूने दरिया के जरिए एक रास्ता खोल दिया। वो तेजी से झोंपड़ी की तरफ लपकी। अंदर बाबा रहमत वहीं बैठा था, उसी जगह, उसी खामोशी में। नूर, उसकी आवाज कांप गई। इतनी देर क्यों हो गई बेटी? नूर ने मुस्कुराने की कोशिश की। आंखें अभी भी भीगी थीं, मगर लहजा संभला हुआ था। कुछ नहीं बाबा, वो बोली। बारिश ने रास्ता मुश्किल कर दिया था। उसने मछली को आहिस्ता से एक कोल्ड में रख दिया और फौरन चूल्हे की तरफ बढ़ गई। सूखी लकड़ी मुश्किल से मिली, चिंगारी भड़की, धुआं उठा, आंखों में चुभन हुई। मगर आज ये धुआं इसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि आज इस झोंपड़ी में पहली बार भूख से ज्यादा उम्मीद की खुशबू फैल रही थी। बाबा रहमत ने सर उठाकर कहा, क्या पका रही हो नूर? क्या पका रही हो नूर? नूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज हम दोनों खाना खाएंगे दोनों बाबा। खाना बाहर खाएंगे दरिया बाबा। आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रहा था, जैसे अपना फर्ज अदा करके वापस लौट रहा हो। और उस टूटी हुई झोंपड़ी में अंधेरे के बीच उम्मीद ने एक दिया जला दिया था। बाबा रहमत ने हवा में फैली खुशबू को गहरी सांस के साथ महसूस किया। चेहरा जरा सा रोशन हुआ। नूर, क्या आज वाकई कुछ पक रहा है? नूर की आवाज में एक हल्की सी चमक थी। हाँ बाबा, लगता है आज दरिया ने हमें भूखा सोने नहीं दिया। बाबा रहमत खामोश हो गया। नूर ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। खाली हाथ वापसी, टूटती हिम्मत और फिर किनारे पर तड़पती मछली। वही ले आई हूँ बाबा, आज उसी को पका रही हूँ। नूर ने मछली साफ की। जो थोड़ा सा नमक और मसाला बचा था, उसी से जायका बनाया। चूल्हे पर धीमी आंच जल रही थी और झोंपड़ी में कई दिनों बाद खाने की खुशबू सांस लेने लगी। बाबा रहमत देर तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, बेटी, आज तुमने खुद कुछ खाया है ना? आज तुमने खुद कुछ खाया है ना? नूर एक लम्हे को ठिठक गई, फिर फौरन संभल कर बोली, हाँ बाबा, काम पर थी ना, वहीं कुछ खा लिया था। ये कहते हुए उसने नजरें चुरा ली। वो जानती थी हाँ उसने बाबा। भी कल से कुछ नहीं खाया। काम पर थी, वहीं कुछ खा लिया था। खाना तैयार हुआ। नूर ने अपने हाथों से बाबा रहमत को पहला निवाला खिलाया। बाबा रहमत ने निवाला लिया, फिर अचानक रुक गए। आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों बाद पेट तो भर रहा है, उसने लरसती आवाज में कहा, मगर दिल बोझल हो गया है। मगर दिल बूझल हो गया है। क्यों बाबा? नूर ने घबरा कर पूछा। क्योंकि बाबा रहमत ने उसका हाथ थाम लिया। ये नवाला मेरी बेटी की तकलीफ, उसकी खामोश बर्दाश्त और उसकी ये तस्वीर नवाला से जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी की तकलीफ से जुड़ा है। नूर ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। नहीं बाबा, वो धीरे से बोली, ये जिल्लत किसी नहीं की बाबा। जिल्लत नहीं, ये दरिया ये की दरिया अता की है। अता है। और बाबा, आज अगर दरिया ने सहारा दिया है तो कल हम खुद कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। बाबा रहमत ने खामोशी से सर हिला दिया। खाने के बाद वो लेट गया। बारिश रुक चुकी थी। दरिया अब भी बह रहा था, मगर उसकी आवाज में अब खौफ नहीं था, सिर्फ तसलसल था। नूर झोंपड़ी के बाहर आ बैठ गई। गीले कपड़े सुखाते हुए वो दरिया को देखती रही। आज उसने एक बात सीख ली थी, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता फिर भी खुला रहता है। उस रात दरिया गवाह था, एक बेटी की हिम्मत का और एक अंधे बाप की उम्मीद का। जब बाबा रहमत सो गया, नूर देर तक जागती रही। छत से टपकती बूंदें थम चुकी थीं, मगर उसके दिल में सवाल अब भी बरस रहे थे। क्या हर रोज जिल्लत उठाकर दूसरों के दरवाजे खटखटाना ही जिंदगी है? क्या मेहनत के बावजूद पेट आधा भरना ही मुकद्दर है? उसकी नजर जलते हुए दिए पर पड़ी। छोटी सी लौ जो पूरे अंधेरे से अकेली लड़ रही थी। इसी लौ को देखते हुए नूर के दिल में एक नया ख्याल उभरा। सुबह की पहली रोशनी के साथ दरिया का किनारा जैसे नूर को बुला रहा था। पानी के ऊपर हल्की सी धुंध तैर रही थी और ठंडी हवा जिस्म के अंदर तक उतरती महसूस हो रही थी। नूर ने कांपते हाथों से पुराना जाल उठाया। जगह जगह से उधड़ा हुआ
मगर अभी टूटा नहीं था, बिल्कुल उसकी हिम्मत की तरह। हर गांठ बांधते हुए वो दिल ही दिल में एक ही बात दोहरा रही थी, अब किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाऊंगी, जो मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा। उसने बाबा रहमत को झुंपड़ी के कोने में आराम से बिठाया, पीठ के पीछे बोरी रख दी ताकि सहारा मिले। बाबा, उसकी आज से हम आवाज में खुद अजीब अपना सा काम यकीन करेंगे। था। आज से हम खुद अपना काम करेंगे। बाबा रहमत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर अंधी आंखों के पीछे फिक्र छुपी थी। कैसा काम बेटी? नूर ने सीधा जवाब दिया, दरिया से मछलियाँ पकड़ेंगे, फिर मछली बनाकर गांव में बेचेंगे। मछली पकड़ेंगे और बेचेंगे। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बाबा रहमत ने बस खुदा इतना कहा, तुम्हारा खुदा हाथ थामे तुम्हारा रखे। हाथ थामे रखे नूर। नूर ने दरिया में कदम रखा। पहला कदम रखते ही ठंड ने जैसे पैरों को जकड़ लिया। कीचड़ में पैर धंसने लगे, पानी आहिस्ता आहिस्ता घुटनों से ऊपर चढ़ाया। उसने जाल फेंका, खाली। दोबारा कोशिश की, बस एक छोटी सी मछली। तीसरी बार, फिर कुछ नहीं। हाथ सुन्न हो चुके थे, उंगलियां जैसे पत्थर बन गई हों, मगर उसने पीछे हटने का नहीं सोचा। हर बार जाल फेंकते हुए वो खुद से कहती, आज खाली नहीं लौटना, बाबा इंतजार कर रहे हैं। सूरज जरा ऊपर आया, दोपहर के साए लंबे होने लगे। तब किस्मत ने करवट बदली। जाल अचानक भारी महसूस हुआ। नूर ने पूरी ताकत लगाकर खींचा और उसकी सांस रुक गई। जाल में चमकती हुई मछलियां थीं। नूर की आंखों में एकदम रोशनी भर गई। ये खुशी शोर नहीं मचाती थी, ये खामोश थी मगर सच्ची। झोंपड़ी के बाहर मिट्टी का चूल्हा जलाया गया। सूखी लकड़ियां चटकने लगीं और मसालों की खुशबू हवा में घुल गई। जब मछली तैयार हो गई, नूर ने गहरी सांस ली और गांव की गलियों में चल पड़ी, मजबूत आवाज में पुकार लगाती हुई, ठंड में गरम गरम मछली, ठंड में गरम गरम मछली। मेहनत का खाना, मेहनत से कमाई हुई रोटी। इब्तिदा में कोई नहीं रुका, किसी ने पलट कर नहीं देखा। कुछ लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। पता नहीं कैसा जायका होगा। इन बातों में नूर के दिल में हल्की सी दरार डाल दी, मगर उसकी आवाज नहीं रुकी। वो पुकारती रही, आहिस्ता मगर यकीन के साथ। कुछ देर बाद एक कमजोर सी बूढ़ी औरत आकर ठहर गई। सांस भारी थी, आंखों में थकन। बेटी, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। नूर को अपने वो दिन याद आ गए जब खाली हाथ लौटना पड़ता था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने फौरन कोई कहा, बात नहीं कोई काकी, बात नहीं आप काकी, बैठे। आप बैठे, मैं लगा देती हूँ। नूर ने प्लेट में मछली और रोटी डाली और एहतराम के साथ बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने सुकून से खाया, पहला निवाला, फिर दूसरा, फिर पूरा पेट। उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, बहुत जमाने बाद ऐसा जायका मिला है, दिल भर गया। तुम बहुत आगे जाओगी। बहुत जमाने बाद दिल भर गया है। ये अल्फाज नूर के लिए सोने जैसे थे। आज जिल्लत नहीं थी, आज इज्जत थी। अगले दिन 2-3 लोग आए, उसके बाद 4, फिर बच्चे भी आने लगे और बहन, बुजुर्ग मछली भी। मजे की है। मछली बहुत मजे की है, ये तो सच में पेट भर देती है। बात फैलने लगी, लोग कहने लगे, दरिया के किनारे एक लड़की है जो कम दाम में मेहनत का और मोहब्बत का खाना खिलाती है। नूर का दिन अब तरतीब में ढलने लगा। सुबह दरिया, दोपहर चूल्हा और शाम तक सारी थालियां खाली। बाबा रहमत एक तरफ बैठा सब कुछ सुनता रहता, लोगों की आवाजें, तारीफें और अपनी बेटी के नाम की गूंज। वक्त बदला, झोंपड़ी की टूटी छत मजबूत होने लगी। कच्ची दीवारों की जगह लकड़ी और ईंट ने ले ली। नूर अब किसी के दरवाजे पर नहीं जाती थी, अब लोग खुद उसके पास आते थे। दरिया, जो कभी दुख का साथी था, अब उनकी रोजी बन चुका था। बाबा रहमत दुनिया तो नहीं देख सकता था, मगर हर सांस में अपनी बेटी की कामयाबी महसूस करता था। उसके चेहरे पर एक खामोश फख्र था। कहानी मुकम्मल हुई। ये कहानी सिर्फ एक बाप और बेटी की नहीं, ये हिम्मत, खुददारी और यकीन की कहानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट के लिए वीडियो को पसंद करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें।